भारत तो भाई एक बहुत ही पुराना देश है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। ज्ञान का देश, कला का देश, संस्कृति का देश। यहाँ की हर कला, हर परंपरा में एक अनोखी कहानी छुपी है। हजारों सालों से भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान, गणित और साहित्य के अद्भुत ज्ञान भरे हुए हैं। चाहे वो फिलॉसफी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या लिटरेचर हो, भारत का योगदान सबसे अलग और सबसे ऊपर है। आर्यभट्ट, चाणक्य और पतंजलि जैसे महान विचारकों ने दुनिया को नई दिशा दी। और आज तो भारत और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिकता और परंपरा का यह संगम अद्वितीय है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हर जगह भारत ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ भारत के उस खजाने की वजह से जो इसे सदियों से मिला है। ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी है। ये खजाना भारत की जियोग्राफी, उसके बड़े आकार से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक विविधता ने इसे एक अनोखा देश बना दिया है। यहाँ पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, जंगल भी हैं और समुद्र भी। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छुपा है। और यही वैरायटी भारत की संस्कृति और इतिहास में भी दिखती है। यहाँ के त्योहार, यहाँ की भाषाएं, यहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ अनोखा है। तो आज हम बात करेंगे भारत के साइज की, उसकी लोकेशन की, और जानेंगे कि क्यों ये देश इतना इम्पोर्टेंट है। भारत का भौगोलिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति में रखता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे भारत की जियोग्राफी ने उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी तरक्की को शेप दिया है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और समुद्र ने यहाँ की सभ्यता को आकार दिया है। आज भारत अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से दुनिया को चौंका दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत प्रगति की है। यहाँ के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। आर्थिक दृष्टि से भी भारत तेजी से उभर रहा है। यहाँ के बाजार, यहाँ की कंपनियां और यहाँ के उद्योग विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी विकास में भी भारत ने अद्वितीय प्रगति की है। यहाँ के गांव और शहर दोनों ही विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक कला दोनों ही अद्वितीय हैं। यहाँ की परंपराएं और आधुनिकता का संगम इसे और भी खास बनाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग। भारत की विविधता में एकता की भावना इसे और भी महान बनाती है। यहाँ हर धर्म, हर संस्कृति का सम्मान किया जाता है। तो चलिए इस अद्भुत देश की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इसके हर पहलू को। भारत की विरासत, इसकी संस्कृति और इसकी प्रगति को समझते हैं। भारत कहाँ है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया के नीचे, दक्षिण में। भारत का स्थान एशिया के दक्षिणी हिस्से में है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। और साइज में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। यह विशालता भारत को एक विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर देती है। अगर नक्शे पर देखें तो भारत 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक फैला है। यह उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा विस्तार है। ईस्ट से वेस्ट 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक। यह पूर्व से पश्चिम तक एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। अब भारत के नीचे तो है हिंद महासागर। यह महासागर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। वेस्ट में अरब सागर है और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी। ये दोनों समुद्र भारत के व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। और किनारा 7516.6 किलोमीटर लंबा, मतलब समुद्र में भी हमारी धाक है। ये लंबी तटरेखा भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाती है। और हाँ, साउथ वेस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है और साउथ ईस्ट में लक्षद्वीप। ये द्वीप समूह भारत की भौगोलिक विविधता को और बढ़ाते हैं। ये आइलैंड्स भारत को और भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाते हैं। इन द्वीपों की स्थिति भारत की सुरक्षा और व्यापारिक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब एरिया की बात करें तो भारत 87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। मतलब पूरी दुनिया के लैंड एरिया का लगभग 2.4%। नॉर्थ से साउथ इसका फैलाव 3,214 किलोमीटर्स है और ईस्ट से वेस्ट 2,933 किलोमीटर्स। इतना बड़ा होने का मतलब क्या है? मतलब अलग अलग मौसम, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर और इतनी बड़ी जनसंख्या को पालने की ताकत। भारत हमेशा से एक ताकतवर देश रहा है
और इसका ये विशाल आकार उसकी पहचान है, उसकी ताकत है। भारत की खूबसूरती, यहां एक जैसा कुछ भी नहीं है। ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं जो अपनी बर्फीली चोटियों के साथ आसमान को छूते हैं। ये पर्वत न केवल भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। तो फैला हुआ थार मरुस्थल भी है। यहाँ की रेत के टीलों में एक अलग ही आकर्षण है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। थार मरुस्थल की गर्मी और यहाँ की जीवन शैली भी अपने आप में अनोखी है। नॉर्थ में हिमालय पर्वत भारत को सेंट्रल एशिया से अलग करता है। ये पर्वत एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करते हैं जो भारत को बाहरी आक्रमणों से भी बचाते हैं। ये पहाड़ तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी चोटियां यहाँ की शान हैं, जो पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं नदियां जो जीवनदायिनी हैं। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि यहाँ की कृषि और जीवन शैली का आधार भी हैं, जो पूरे मैदानी इलाकों को सींचती हैं। गंगा, यमुना, ये नदियां सदियों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रही हैं। इनके किनारे बसे शहर और गांव यहाँ की संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र, ये नदियां तो भारत की लाइफलाइन हैं, जो यहाँ की उपजाऊ जमीन को सींचती हैं और यहाँ की कृषि को समृद्ध बनाती है, जो उपजाऊ जमीन बनाती है। इन नदियों के किनारे की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ हर साल भरपूर फसल होती है। साउथ में दक्कन का पठार है, जो अपनी ऊंचाई और खुरदरेपन के लिए जाना जाता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना भी अद्वितीय है, जो खनिजों से भरा है। यहाँ के खनिज संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं, जो अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय हैं। और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, ये पहाड़ भी अपनी सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये पहाड़ भारत के मौसम को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ की जलवायु और मौसम के पैटर्न को समझने के लिए इन पहाड़ों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये पहाड़ भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक हैं। सेक्शन 5, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, अ मैरीटाइम लेगेसी। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भारत एक समुद्री देश रहा है और हमेशा से ही समुद्री व्यापार में आगे रहा है। पुराने जमाने से ही भारतीय व्यापारी समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया से जुड़े थे। मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम, चीन, सब जगह हमारा व्यापार था। हमारे मसाले, कपड़े, रत्न सब विदेशों में मशहूर थे और इसी व्यापार ने भारत को अमीर और कल्चरल बनाया। आज भी हिंद महासागर में हमारी पोजीशन बहुत मायने रखती है। सेक्शन 6, एंशिएंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। पहले के जमाने में कई रास्ते भारत को दुनिया से जोड़ते थे। रेशम मार्ग, मसाला मार्ग, समुद्री रेशम मार्ग, ये सब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। रेशम मार्ग जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, वो भारत से होकर गुजरता था। भारतीय व्यापारी रेशम, मसाले और दूसरी चीजें बेचते थे। मसाला मार्ग भारत को मिस्र और रोम से जोड़ता था और समुद्री रेशम मार्ग साउथ ईस्ट एशिया और चीन से। इन रास्तों ने भारत को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। सेक्शन 7, इंडियाज नेबर्स, ए टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स। भारत के नॉर्थ में है चीन, नेपाल और भूटान। वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ईस्ट में है बांग्लादेश और म्यांमार और साउथ में श्रीलंका। इन सब देशों के साथ भारत का रिश्ता सदियों पुराना है, चाहे वो व्यापार हो, धर्म हो या संस्कृति। और आज भी भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 8, 5 decades of progress, India's socio-economic transformation। पिछले 50 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है। गरीबी कम हुई है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर हुए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, हर जगह हम आगे बढ़े हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सब हुआ है हमारी मेहनत और लगन से। सेक्शन 9, इंडियाज कल्चरल सिग्निफिकेंस, अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। भारत की संस्कृति तो दुनिया भर में मशहूर है। योग, ध्यान, आयुर्वेद, भारतीय खाना सबको पसंद है। बॉलीवुड तो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। हमारा संगीत, हमारा नृत्य सबको अपना बना लेता है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। सेक्शन 10, इंडिया इन द 21st सेंचुरी, अ राइजिंग पावर। 21वीं सदी में भारत एक नई ताकत बनकर उभरा है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से BIH रही है। हमारी सेना और भी मजबूत हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में अब भारत की भी राय ली जाती है।
क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, गरीबी, इन सब मुद्दों पर भारत अपनी आवाज उठा रहा है। भारत का भविष्य उज्जवल है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। भारत एक विशाल, विविधतापूर्ण और महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का साइज, यहाँ की कल्चर, ये सब भारत को दुनिया के लिए खास बनाते हैं। भारत हमेशा से शांति और भाईचारे का पैगाम देता आया है और आज भारत पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।